द मोदी क्वेश्चन, यही वो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर देश में इन दिनों हंगामा बरपा है। जेएनयू से उठा विवाद, जामिया से लेकर हैदराबाद तक की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। जामिया में मंगलवार को इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी। विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। छात्र संगठन एसएफआई पर यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 7 छात्रों को उठा लिया। इसके बाद एसएफआई ने भी छात्रों की रिहाई तक स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री चल भी गई, जिससे हंगामा हो गया। एनएसयूआई द्वारा चलाई गई डॉक्यूमेंट्री को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आधे में रोक दिया। प्रोजेक्टर और स्क्रीन कब्जे में ले लिए गए। तो आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिससे हंगामा बरप गया, ये सब आपको बताऊंगा तसल्ली से। 17 जनवरी 2023 की बात है। बीबीसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड रिलीज किया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को विवादित बताकर इसे उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। इस पर बीजेपी ने जहां बैन लगाया तो वहीं कांग्रेस ने भी बैन का खासा विरोध किया। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ यूं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस बैन का समर्थन किया था। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के विचारों को रखने का मतलब देश की संप्रभुता को कमजोर करना है। बैन के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया, जो कांग्रेस को नागवार गुजरा। पार्टी ने उन्हें ट्वीट डिलीट करने की हिदायत दी। वो नहीं माने तो उन्हें धमकियां दी गई। इससे नाराज होकर अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया और बाद में पार्टी भी छोड़ दी। अनिल एंटनी के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूछा कि एक डॉक्यूमेंट्री हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे प्रभावित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी डॉक्यूमेंट्री बैन करने को गलत बताया है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया, कहा कि इनमें हमेशा सच्चाई सामने आती है। सच को कैद नहीं किया जा सकता है। आप मीडिया संस्थानों, सीबीआई, ईडी को दबा सकते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। इस पूरे एमसी सांसद ने भी तूल देने की कोशिश की है। महुआ मोइत्रा ने दूसरे एपिसोड की लिंक ट्विटर पर डाल दी है। क्या है सरकार की प्रतिक्रिया, अब ये भी जान लीजिए। भारत सरकार ने बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। कहा कि यह पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरह से पीएम मोदी की छवि को दर्शाया है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे वो सहमत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा है और उसमें क्या है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। गुजरात दंगों का दाग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही धो चुकी है। दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर एससी ने एसआईटी का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं होना पाया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उन पर केस बनता ही नहीं है। इसके बाद
जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था। अब इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लोग जानते नहीं हैं, फिर भी हंगामा तो है बरपा। बहुत शुक्रिया।